जय श्री राम दोस्तों सबको। तो आपका वेलकम है मेरे व्लॉग में, युवराज व्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं, वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन की एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो रेडी हैं, चलिए दिखाते हैं आगे की चीज़ें क्या क्या है। बाय। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, और आज आपको किसी से मैं मिलाने वाला हूँ जो बहुत छोटा है, सिर्फ 11 साल का। तो चलिए। मिस्टर छोटा जशन, मिस्टर जशन, छोटा कवि, छोटा राष्ट्र कवि है। Clapping for him first, please. We have a round. Mr. Jashan, please come on the stage. Namaskar everyone. I am Jash Mehla. Today I am going to recite a patriotic poem in Hindi. I seek your blessings and encouragement. Here I start. आप सभी को मैं मकर संक्रांति की ओर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम हिंदू धर्म पर अपना पक्ष रखने के लिए एकत्र हुए। हिंदू धर्म क्या है? सनातन धर्म क्या है? हिंदू अच्छा तंत्र सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। परम पूज्य शंकराचार्य जी, who is Rashtraguru Shankaracharya, and maybe someday she can be the Vishwaguru. Our Swami Anand Swarup Ji Maharaj, he delivers
the Anand to all who believe. आपको आश्चर्य होगा कि क्यों हमेशा जगत गुरु शंकराचार्य हम लोगों ने महाराज जी को ही देखे हैं, माता को कभी नहीं देखे हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्या परिवर्तन है? वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के नेतृत्व में, उनके संकल्प में, उनके साथ में अखिल भारतीय विद्वत परिषद धर्म महामंडल सबको जोड़ के एक क्या होने वाला है? क्यों हुआ ऐसा? यहाँ आप सबको आश्चर्य लगता होगा। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ, अनुमति है ना अध्यक्ष जी? मेरा 3 पीढ़ी सन्यासी हुआ। मेरी नानी गृहस्थ पूरा करके सन्यासी में आई। मेरी माँ जिनकी मैं बेटी हूँ, जूना अखाड़ा की मंडल श्री महंत हैं। 40 साल से 45 साल से इसी भगवा ड्रेस में, अग्नि वस्त्र में मैंने देखी हूँ। मैं सन्यास माता ब्रह्मेश्वरी गिरी जी की बेटी हूँ। मेरा सन्यास परंपरा 3 पीढ़ी से चल रहा है। दूसरी बात, नेपाल में मैंने 75 जिला पैदल यात्रा 13 साल की उम्र में, एक बहुत बड़ा अभियान था नेपाली बाबा जगत गुरु नेपाली हरे मंच पर विराजमान परम पूजनीय, परम आदरणीय और हम सब युवाओं के, संतों के प्रेरणा स्तोत्र स्वामी आनंद सुख जी महाराज हमारे मध्य में, नेपाल से हमारी बहन जी। और देखिए कितना पावन पुण्य दिवस कि आज हमारे भारतवर्ष, भारत ये वो देश है जहां पर मां गंगा बहती है। भारत वो देश बस दे दिया इनको। अंग्रेजी में सीख जाओ तो फिर अंडा तुमको जो है मलेशिया में बढ़ाएंगे। मैं बता दिया, तुमने तो बोल दिया है सर। मैं एक मिनट, ही वुड स्पीक इन इंग्लिश, आई एम श्योर अबाउट इट। माता जी आप बैठिए। जी वही लगवा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ना आपसे, मैंने इनसे बात भी नहीं की जी। मैंने कहा अभी मैं मलेशिया ले जाऊंगा। बिल्कुल, आप भी चलें, आप भी चलें। बेटा थोड़ा सा बस ये स्प्रेड रखे जो आज के ये। मैंने आपको बताऊं, let me tell you about my family. That's a number. Every members of my family can recite one poem by Rabindranath Tagore, where the mind is not fair, where the health is high, the knowledge is clear. Words come out. So, which piece of this poem? I know how to say things. What to say things, what to say now. Both are to be there. You understand that? बेटा आपका है सर, आओ इधर आओ जी। जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छोटा सा बच्चा, बहुत अपार क्षमता है यहाँ के अंदर। हिंदू संस्कृति का दुश्मन,
मैं उसके 5 कंट्रीब्यूशन को बता रहा हूं, आप बताइएगा कि वो दुश्मन था या दोस्त। 1834 में वो भारत आया मार्च में, और वो स्पेशली लॉ एक्सपर्ट था, वो यहाँ कानून बनाने के लिए आया था। एंड ही मेड हियर वन लॉ कमीशन एंड ही बिकेम a chairman of that. He was the first chairman of the law commission. और फर्स्ट स्टेप उसने क्या लिया था जानते हैं आप लोग? ये देश शरीयत कानून से चल रहा था 1834 में। उसने शरीयत कानून को रिमूव किया, कहा कि कानून नहीं चलेगा, ये देश शरीयत से भारत नहीं चलेगा, भारत भारतीय कानून से चलेगा। और उसने आईपीसी रिकॉर्ड में देखिएगा इसको। उसने दूसरा लिया, ये देश का राजभाषा क्या था बताइएगा? अभी हिंदी राजभाषा चल रहा है वर्तमान। उस समय का तत्कालीन समय का राजभाषा यहाँ का पर्शियन था। उसने पर्शियन को लात मार के हटाया, नहीं ये भाषा नहीं चलेगी। और उसने इंग्लिश को राजभाषा बनाया, बिकॉज वो भारत का वो दरिंदा नहीं था, नौकर नहीं था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी था। लेकिन उसने कम से कम वो किसका भी रहा हो, पर्शियन भाषा को हटा करके हमें थोड़ी राहत तो दिया। नहीं तो हमारी संस्कृत तो 600 वर्षों में दम तोड़ चुकी थी। उसने इंग्लिश को भाषा बनाया और साथ ही संस्कृत भाषा को पूरे देश भर में ऑप्शनल सब्जेक्ट में दिया। और संस्कृत भाषा के लिए उसने जो पाठशालाएं नष्ट भ्रष्ट हो गई थी, उनके स्थान पर ये मदरसे चल रहे थे, उसने कहा कि नहीं अब संस्कृत पाठशालाएं चले। और ईस्ट इंडिया कंपनी से पैसे लोन लेकर के उसने बांटना शुरू किया था संस्कृत। काशी में जो काशी संस्कृत यूनिवर्सिटी है वो उसके पीरियड में 1846 में बनाया गया। उसकी जैसे बिल्डिंग का शायद ही कहीं मिलती होगी। मेकाले के बारे में बताया जा रहा है। उसका अगला कंट्रीब्यूशन है, आप एशिया का मतलब समझिए, रशिया, चाइना, जापान, भारत और अरेबियन कंट्रीज। एशिया का पहला मेडिकल कॉलेज कोलकाता में उसने बनाया था। क्यों बनाया था? उसमें रशिया में भी मेडिकल कॉलेज नहीं थे, चाइना में भी नहीं थे, जापान में भी नहीं थे, लेकिन पहला मेडिकल कॉलेज उसने भारत में बनाया, क्योंकि भारतीय सिस्टम को बदलना चाहता। यहाँ झाड़ फूक, जादू टोने और ये जो काला जादू इत्यादि चल रहा था, इससे जनता को निकालना चाहता था। उसने 3 भाषाओं को भी डेवलप किया। जो भाषा मैं बोल रहा हूँ हिंदी भाषा, ये भी नहीं था। हिंदी भाषा को डेवलप किया गया था। पहला हिंदी भाषा का लेख आया था 1864 में, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था। उसने हिंदी भाषा को डेवलप किया, बंगाली भाषा को डेवलप किया। और आप नेपाल से आई हैं, आपके लिए भी जरूरी है, मैकाले ने नेपाली भाषा को भी डेवलप किया था। ये 3 भाषा है उसका कंट्रीब्यूशन। भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, मुगलों का शासन चल रहा था, कहा ये सबको हटाओ। उसने आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज उसका चालू किया गया 1854। और उसको हम लोग दुश्मन इसलिए कहते हैं कि उसका एक भाषण हम लोगों के सामने तुरंत ही नेट पर खोलते ही सामने आया। वो भाषण उसने 2 फरवरी 1835 को दिया था, 1835 में 2 फरवरी को। और भी पार्लियामेंट कहाँ? लंदन की पार्लियामेंट में। जबकि आप समझ सकते उसमें 4 महीने लगते थे भारत आने में और 4 महीना लगते थे भारत से जाने में। एक आदमी अगर मार्च 34 में आता है तो 2 फरवरी 35 में कैसे लंदन पहुंच जाएगा? दैट टाइम ही वाज हियर इन कलकत्ता, बट उसके नाम से एक इंटरनेट पर मिलेगा और वही हेट का कारण बनता है। उसमें लिखा है कि मैंने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे भारत का दौरा किया और मैंने ये पाया कि भारतीय संस्कृति इतनी मजबूत है कि इसको बगैर तोड़े हम इस देश पर शासन नहीं कर सकते। एक तरफ तो ये कह रहा है, दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि पूरा संस्कृत वांग में इंग्लैंड के प्राइमरी स्कूल के एक क्लास के सिलेबस के भी बराबर नहीं है। विरोधाभासी बात। और कोई आदमी भारत को 8 महीने के अंदर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम घूम सकता है क्या? उस समय बस भी नहीं थी, एयरक्राफ्ट को तो छोड़। ये fictitious चीज है। ये हिंदुस्तान बोलने वाले हैं। दूसरे सेशन में हिंदू एडवोकेसी इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हमारे टीना टोबैगो के राजदूत, जो वर्तमान में राजदूत है, वो कल आएंगे। एक्सेलेंसी,
वो बोलेंगे। तीसरा सब्जेक्ट है एम्पावरिंग द हिंदू डायस्पोरा थ्रू ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क, जिसमें श्री मनप्रीत सिंह जी हैं। अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधय शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय जय श्री। क्या कर रहा है भाई? क्या हो रहा है? ये देखो। क्या देखूं? जशन का पेट। आप दिखा दो, इसमें दिखता ही नहीं। फ्रेंड्स, सुबह 9 बजे निकले थे, आते आते 7 बज चुके हैं। तो इतने घंटे हो गए कि मेरा मैथमेटिकल मतलब जो भी है वो कैलकुलेशन भी फेल हो गया है। तो बहुत थक चुका है, ज़बरदस्त थक चुके हैं। देखो चिल मार रहे हैं ये।